Good morning, good morning, G Square Army. Welcome to an Academy NEET Topper channel, your one-stop solution for physics, chemistry and biology. So how are you kids? How are you? तो आज भी हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स पार्ट 2 करने वाले हैं आज हम एंड आई होप यू आर रेडी विद योर एनसीईआरटी बिकॉज आज भी हम एनसीईआरटी को क्या करने वाले हैं धोने वाले हैं है ना। गुड मॉर्निंग किड्स, गुड मॉर्निंग। तो जल्दी से सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम चैनल को जितने बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें और धूम मचाने के लिए हो जाए तैयार। So do not forget to subscribe the channel, like the video and share the video with your friends। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। टेलीग्राम चैनल, आपको जितने भी अपने नोटिफिकेशंस चाहिए, वन स्टॉप नोटिफिकेशन आपको धुआं से मिलते हैं, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पे एक लिंक गिवन है नीट टॉपर्स का, वो आपने ज्वाइन करना है। 58,000 किड्स है, लेट्स मेक 60,000 ASAP as soon as possible। ठीक है, फिर आते हैं हमारे वन ऑफ द अमेजिंग लॉन्ग टर्म बैचेस पे, यानी कि द बैच विच हैज गॉट द टॉप एजुकेटर्स डॉक्टर आनंद मनी, अनुराग सर, वीटी सर, अपन के वीटी सर भी है, अमन सर है, कोमल मैम है। इन बैचेस को ज्वाइन करें। इस टाइम अगर आप इन बैचेस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो लेट मी टेल यू अनअकैडमी हैज कम अप विद दिस। आप यहाँ पे खरीदेंगे 12 महीने का, बट एक्चुअली आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा 30 महीने का, भाई डबल से भी ज्यादा। कौन देता है? सिर्फ अनअकैडमी। ठीक है, वन टाइम पेमेंट, बट लुक एट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन यू आर गेटिंग। ये 3-4 महीने के लिए नहीं है, बल्कि 30 महीने का सब्सक्रिप्शन है। वहीं अगर आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको 40 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलेगा फ्री। ठीक है, तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू एनरोल इन दीज बैचेस। एक और बैच लॉन्च हो रहा है जहां पे प्रतीक सर है, अजय सर है, शुभकरण सर है, अमित गुप्ता सर है, संदीप सर है, रमेश सर, ऑल द टॉप एजुकेटर्स हैव डिजाइंड द बेस्ट कोर्स फॉर यू। तो आज ये एनरोल करें। एनरोल करने के लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाना है, वहां पे एक कोड यूज करना है जिसका नाम है GA NEET। जैसे आप GA NEET कोड यूज करते हैं आपको 10% ऑफ मिल जाता है। तो यानी कि पहले तो लंबा सब्सक्रिप्शन भी मिल रहा है, ऊपर से डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो बेटा ये तो सबसे बेस्ट डील है आपके लिए, क्योंकि आपकी पढ़ाई होने वाली है इंडिया के टॉप एजुकेटर से। ठीक है, 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लीजिए या 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लीजिए और फटाफट से जुड़ जाइए अनअकैडमी के साथ। अब आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों, कॉम्बैट। इस संडे का कॉम्बैट आपके जी स्क्वायर ने बनाया। सुबह 11 AM का आपका टेस्ट है, इसमें आप स्कॉलरशिप भी ले सकते हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म की। इसमें एनरोल कीजिए, इसका लिंक भी आपको चैट सेक्शन के नहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। ठीक है, और आज 1 बजे सबको उड़ के आना है, क्योंकि 1 बजे मैम का मॉक टेस्ट प्रिपरेशन है जो 100 डे सीरीज है। क्या है बच्चों? 100 डे सीरीज। ठीक है, यस। अब आते हैं यहाँ पे, यहीं से आज हमें शुरू करना है बच्चों। ऑल सेट, ऑल सेट, हाउस द जोश। तो 3 मिनट हो चुके हैं, शुरू का इंट्रोडक्शन हमारा 3 मिनट का ही होता है। ठीक है, चलिए आज की पढ़ाई शुरू करते हैं बच्चों। एक बार जल्दी से जोश दिखा दो। ठीक है, चलो आ जाओ। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस क्या होता है? सबसे पहले ये जो प्रोसेस है आपका ऑस्मोसिस का, ये आप किसके रिस्पेक्ट में यूज करता है? व्हाई डू यू यूज दिस वर्ड? ये वर्ड हम यूज करते हैं किसके लिए? वाटर के मूवमेंट के लिए। किसके लिए यूज करते हैं ये वर्ड हम? वाटर के मूवमेंट के लिए। तो जो मूवमेंट ऑफ वाटर है उसके लिए जो हम प्रोसेस यूज करते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, दैट इज योर ऑस्मोसिस। ठीक है, नाउ द प्लांट सेल इज सराउंडेड बाय अ सेल मेम्ब्रेन एंड अ सेल वॉल। तो सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है किड्स? तो जो प्लांट की सेल मेम्ब्रेन है ये लिपिड से बनी होती है। सो इट इज मेड अप ऑफ लिपिड बाय लेयर। ठीक है, सिंस ये लिपिड बाय लेयर है तो इसका नेचर क्या होगा? हाइड्रोफोबिक। क्या नेचर होगा बच्चों? हाइड्रोफोबिक। ठीक है, वहीं पे अगर हम इसके सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल जो होती है प्लांट्स की वो किससे बनी होती है? सेलुलोज। और सेलुलोज क्या होता है? होमोपॉलीमर ऑफ बीटा ग्लूकोज। किसका होता है बेटा? ये होता है होमोपॉलीमर, यानी कि एक ही चीज से बना है, और वो एक चीज क्या है? बीटा ग्लूकोज। क्योंकि इसके बीच में जो लिंकेज होती है वो होती है β14 लिंकेज। तो ये था आपका क्वेश्चन फ्रॉम बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, द सेल वॉल इज फ्रीली परमेबल टू वाटर। तो यहां पे आपको नोट करना होगा जो सेल वॉल है इट इज फ्रीली परमेबल टू वाटर। फ्रीली परमेबल टू वाटर यानी कि इसे पानी से प्रेम है। क्या है? इसे पानी से प्यार है। बट जो अंदर वाली लेयर है उसे पानी से नफरत है।
ठीक है, तब आगे बढ़ते हैं, फिर होता क्या है। सो इट इज फ्रीली परमिएबल टू वाटर and substances in solution, hence is not a barrier to movement। तो सेल वॉल अगर हम कहिए हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोफोबिक, तो जल्दी से मुझे आयुषी चैट बॉक्स में बताओ। इस वाली लाइन से हमें पता लगता है जो सेल वॉल है इट इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर, मतलब इसे पानी से कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए यहां से पानी का मूवमेंट हो सकता है आसानी से। ठीक है किड्स, नाउ इन प्लांट्स the cells usually contain a large central vacuole। प्लांट्स के अंदर बीच में एक बड़ा सा वैक्यूल होता है, और इस वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है उसका क्या नाम होता है किड्स? फ्रॉम द सेल चैप्टर, व्हाट इज द नेम ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल? मैं आंसर ही बताने वाली थी, दैट इज टोनोप्लास्ट। क्या नाम होता है बच्चों? टोनोप्लास्ट इज द नेम ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल, और इस वैक्यूल में भरा होता है सेल सैप। क्या भरा होता है बच्चों इसके अंदर? सेल सैप भरा होता है। ठीक है, यही वैक्यूल का अगर कंसेंट्रेशन बढ़ता है या घटता है, इट लीड्स टू द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटास। वो भी हम करेंगे आने वाले चैप्टर्स में। whose contents the vacuolar sap contribute to the solute potential of the cell। जैसे कि मैंने बताया, तो यही जो है आपका सेल सैप, ये किस में कंट्रीब्यूट कर रहा है? सेल के सॉल्यूट पोटेंशियल में। किस में कंट्रीब्यूट कर रहा है? सॉल्यूट पोटेंशियल। क्या होता है सॉल्यूट पोटेंशियल? व्हाट इज सॉल्यूट पोटेंशियल? कि कितना आपने एक सॉल्यूशन घोला, जैसे वाटर पोटेंशियल कम हो गया। ठीक है, जैसे जैसे आपका सॉल्यूट पोटेंशियल कम हो रहा है, वैसे वैसे आपके बाकी के पैरामीटर्स भी चेंज होते हैं। नाउ इन प्लांट सेल द सेल मेम्ब्रेन एंड द मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल, पॉइंट टू बी नोटेड, प्लांट के पास दो मेम्ब्रेन है यहाँ पे, एक सेल मेम्ब्रेन की बात करो और दूसरी हम बात कर रहे हैं टोनोप्लास्ट की। किसकी बात कर रहे हैं हम? टोनोप्लास्ट की। ठीक है, द टोनोप्लास्ट, देखो वर्ड आ ही गया, द टोनोप्लास्ट टुगेदर आर इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन और आउट ऑफ द सेल। तो यहाँ पे पानी सेल के अंदर आएगा या नहीं, वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। किस चीज पे डिपेंड करता है बच्चों? दो चीजों पे। पहला ये डिटरमाइन किस पे डिपेंड करता है? द सेल मेम्ब्रेन, पहले सेल मेम्ब्रेन पे डिपेंड करेगा, वहीं पे दूसरी चीज क्या है? द मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल, यानी कि टोनोप्लास्ट। यही दोनों आपको बताएंगे कि पानी अंदर आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। ऑस्मोसिस इज अ टर्म used to refer specifically to the diffusion of water across the differentially or semi-permeable membrane। तो यहाँ पे osmosis जो टर्म है वो सिर्फ और सिर्फ हम किसके लिए यूज कर रहे हैं? The diffusion of water। diffusion of water मतलब ATP खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है? जल्दी बताओ चैट बॉक्स में, ATP खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो बेटा ऑफ कोर्स डिफ्यूजन है, तो यानी कि नो ATP। Osmosis also not requires ATP। ठीक है, और यहां पे जो मेम्ब्रेन हम ले रहे हैं वो कौन से ले रहे हैं? डिफरेंशियली या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ऑस्मोसिस अकर स्पॉन्टेनियसली, यानी खुद से हो जाता है, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। इन रिस्पॉन्स टू अ ड्राइविंग फोर्स, the net direction, very important line, the net direction and the rate of osmosis depends on both the प्रेशर ग्रेडियंट कि कितना प्रेशर है और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर और फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो प्रेशर भी उतना ही रोल प्ले करेगा जितना कॉन्सेंट्रेशन करेगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन, वाटर विल मूव फ्रॉम इट्स रीजन ऑफ हायर केमिकल पोटेंशियल। हायर केमिकल पोटेंशियल यानी कि क्या लिखेंगे बच्चों हम? हायर केमिकल पोटेंशियल मतलब कि त्रिशूल W ज्यादा, ठीक है, to a region of lower chemical potential यानी कि त्रिशूल W कम। So it always moves from a higher water potential to a lower water potential area। At equilibrium the two chambers should have the same water potential। तो जब equilibrium आएगा तो दोनों ही chambers का water potential क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे एक चित्र बनाते हैं। A एंड दिस इज B। ठीक है, ये A और B है। यहां पे आप देख सकते हैं कहां पे वाटर पोटेंशियल ज्यादा, जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में, वेयर इज द वाटर पोटेंशियल मोर, कहां ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स है, जल्दी बताओ चैट बॉक्स में। अगर आप ये वाली फिगर देखेंगे तो आपको पता है यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है। सिंस यहाँ वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है तो यहाँ का वाटर पोटेंशियल क्या होगा? ज्यादा। यहाँ का वाटर पोटेंशियल क्या होगा? कम।
So the water always moves from a higher to lower concentration. So the net movement of water will be from B to A. तो वाटर का मूवमेंट कहां से होगा? B से लेके A तक होगा अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। आया सबको समझ में? दिस इज द नेट मूवमेंट। और जब दोनों चेंबर्स में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, देन देयर विल बी नो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। सो व्हेन A equals to B, the water potential of A equals to B, then no water movement। तब कोई भी वाटर मूवमेंट नहीं होगी। ठीक है किड्स, अब नेक्स्ट पे चलते हैं, आ जाओ। तो ये है हमारा क्वेश्चन। यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आने वाला है, आप मेरे साथ सॉल्व करेंगे? बोलिए यस, बिल्कुल सॉल्व करना है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अभी करते हैं इसको सॉल्व। यू मे हैव मेड अ पोटैटो ऑस्मोमीटर एट सम अर्लियर स्टेज इन स्कूल। किया है सब स्कूल में तुम लोगों ने? पोटैटो ऑस्मोमीटर कभी बनाया तुमने स्कूल में? अजी बनाया भी होगा तो बंक मार ली होगी या घूम रहे होंगे कहीं किसी के साथ। इफ द ट्यूबर इज प्लेस्ड इन वाटर, ठीक है, अगर मतलब पोटैटो पानी में डाल दो, द कैविटी ऑफ द पोटैटो ट्यूबर कंटेनिंग अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर कलेक्ट्स वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस। अभी कहना क्या चाह रहा है देखिए, चलिए इसको हम बताते हैं कैसे करना है आपने। आज आप सब घर में करेंगे भी। हाँ, कुछ है नहीं क्या? आलू लेके आना चाहिए था यार। अब देखो करना है कि तुम्हें आलू लेना है, आलू सबके घर में होगा, मुझे पक्का यकीन है, बनियों के घर में तो पक्का होगा। ठीक है, अब है क्या? आलू लेना है, आलू का कुप्पा बना दो। कुप्पा मतलब उसमें से ऐसे स्कूप आउट कर दो। स्कूप आउट कर दिया, और स्कूप आउट के अंदर ना आप वहां पे नमकीन पानी डाल दो, यानी कि सॉल्ट वाटर डाल दो। जैसे आप सॉल्ट वाटर डालोगे तो कॉन्सेंट्रेशन क्या है सॉल्ट वाटर का? ज्यादा है, और जो सेल्स है पोटैटो के वो कम है। तो पानी कहां से कहां मूव करेगा? पोटैटो से सीधा बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, और पोटैटो का साइज क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। यही ये लाइन कहना चाह रही है। ठीक है, तो इसको एक बार फटाफट से विजुअलाइज कर लेते हैं। आ जाओ, ये आपका पोटैटो है, ठीक है, इसके अंदर का पोटैटो आपने निकाल दिया, उसके फ्राइज बना लेना, वेस्ट मत करना। ठीक है, अब इसके अंदर आपने सॉल्ट सोल्यूशन डाल दिया है। क्या डाल दिया? सॉल्ट सोल्यूशन। तो ये वाला जो सॉल्ट सोल्यूशन है हाइपरटोनिक है, इसमें बहुत ज्यादा सॉल्ट है। तो सिंस यहाँ पे ज्यादा सॉल्ट है तो पानी का मूवमेंट कहां से कहां होगा? पानी सेल से सीधा बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। द सेल विल बिकम प्लाज्मोलाइज्ड। तो जो भी सेल्स होंगे पोटैटो के, वो क्या हो जाएंगे? प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएंगे, क्योंकि उसका पानी बाहर जा रहा है। ठीक है ना, ठीक है, फिगर दिस। अब हम इस फिगर पे आएंगे। चलिए आइए, अब हमें ये क्वेश्चन करना है। आई होप ये ऑस्मोमीटर वाला पॉइंट सबको क्लियर है, क्लास में सबको क्लियर है ऑस्मोमीटर? यस, ठीक है, चलिए आइए। अब यहां पे देख रहे हैं हम, सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं यहां पे। चलिए बच्चों, यहां पे वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहां पे वाटर पोटेंशियल ज्यादा है। यहां पे वाटर मॉलिक्यूल्स कम है क्योंकि सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन यहां पे ज्यादा है, तो यहां पे वाटर पोटेंशियल कम है। ठीक है, यहां पे सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन लिख रही हूं, पोटेंशियल नहीं लिख रही हूं मैं। यहां पे सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन क्या है? कम है। यहां पे सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन क्या है? ज्यादा है। ठीक है, चलिए अब एक एक करके सवाल सॉल्व करेंगे। आप पहले जवाब देंगे, फिर जी स्क्वायर देगी जवाब। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ विच चेंबर हैज अ लोअर वाटर पोटेंशियल। चलिए जल्दी आंसर फेंकिए, कम ऑन, जल्दी। सुरभि, जन्नत, जया, कम ऑन बच्चों। आज पूरा एनसीईआरटी को एक एक चीज हमें क्लियर कर दी है। आप ये पहले फिगर को देखिए, देखिए और जवाब दीजिए। लोअर वाटर पोटेंशियल किसका आ रहा है? बी का। बी का वाटर पोटेंशियल कम है क्योंकि यहां पे वाटर मॉलिक्यूल्स कम है। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी लिखेंगे हम यहां पे, बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल्स आर लेस। ठीक है, ये इसका हमने रीजन भी लिख दिया। नेक्स्ट, सॉल्यूशन ऑफ विच चेंबर हैज अ लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल। लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल किस चेंबर का? जल्दी से कौन बच्चा मुझे सबसे पहले जवाब देगा? कम ऑन किड्स, लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल किसका है? कम ऑन किड्स, आराम से देखो, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। यस, किस चेंबर का लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल है? यस यस, इसका भी आंसर क्या होगा? बी। आप कहेंगे हाँ, कुछ बच्चे कहेंगे हाँ हाँ हाँ। ठीक है, देखा जैसे कि कई बच्चे गलत करते हुए क्लास में आप देख सकते हैं। ठीक है, यस, सॉल्यूशन ऑफ विच चेंबर हैज अ लोअर सॉल्यूट
पोटेंशियल। बी इज द आंसर। कैसे है, अब मैं यहीं पे इसका एक आंसर लिखवा रही हूं एंड दिस इज गोइंग टू बी द मास्टर लाइन फॉर यू। ठीक है, देखिए यहां पे, एज सॉल्यूट concentration increases solute potential decreases। पहले तो ये इस तरीके से आंसर निकाल सकते थे आप। अगर आप ये भी नहीं समझ पा रहे तो मैं आपको दूसरी ट्रिक और देती हूं। ठीक है, दूसरी ट्रिक टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज वाटर पोटेंशियल इक्वल्स टू सॉल्यूट पोटेंशियल। ये एनसीईआरटी में कल हमने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, जल्दी बताओ चैट बॉक्स में। हमने पढ़ा था? अरे बता रही हूँ बेटा, टेंशन क्यों ले रहे हो? मैम चली गई क्या क्लास से? मैम चली गई क्लास से? नहीं गई ना, टेंशन मत लो, चैट बॉक्स में आराम आराम से सुनो। 2 तरीके बताऊंगी तुम्हें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, अभी तुम झट से आंसर दे दोगे फिर सारे। कल ये हमने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? बिल्कुल एनसीईआरटी में लिखा था, जिस चेंबर का कम वाटर पोटेंशियल है उसी चेंबर का कम सॉल्यूट पोटेंशियल भी तो होगा इसके हिसाब से, है ना? है ना, सही बात है, एनसीईआरटी लिखी थी ये बात। तो जैसे आप देख सकते हैं कि इस वाले चेंबर का, बी चेंबर का वाटर पोटेंशियल कम है, तो इसका सॉल्यूट पोटेंशियल भी तो कम होगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, जहां पे सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है वहीं पे उसका सॉल्यूट पोटेंशियल कम होता है। अब इसको समझाने के लिए हम एक उदाहरण लेंगे आज की क्लास में। चलिए, आज इसको समझाने के लिए मैम एक छोटा सा उदाहरण लेंगी, आप बस ध्यान से सुनना, बिल्कुल भी रट्टा मत लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। ठीक है, चलिए, ये हमारा क्लासरूम कक्षा 1 है, ए सेक्शन, ये कक्षा 1 का दूसरा सेक्शन। ठीक है भाई, अब यहां पे आप एडमिशन कर रहे हैं, दोनों ही कक्षा में 5 सीटें हैं, 5 सीट्स। ठीक है, दोनों ही क्लासेस में 5-5 सीटें हैं, यानी 5-5 बच्चे यहां पे पढ़ सकते हैं। सही बात है। अब आप देखिए यहां पे इस वाली कक्षा में 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, यहां वाली क्लास में 2 बच्चे हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन कहां ज्यादा है? यस, जल्दी बताइए, सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, हर एक बच्चा एक सॉल्यूट है। ठीक है, तो अब आप बताइए मुझे सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन कहां ज्यादा आपको लग रहा है? आप कहेंगे मैम यहां पे देखिए सॉल्यूट ज्यादा है क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा है, नंबर ऑफ बच्चे ज्यादा है। यहां पे सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन क्या है? कम है। बिल्कुल सही बात है। तो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन यहां पे 3 है, यहां सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन 2 है। ठीक है, अब यहां पे मैं कितने नए बच्चे बिठा सकती हूँ? यस, मैं यहाँ पे कितने बच्चे बिठा सकती हूँ, यानी इसमें कितनी काबिलियत है इस क्लास में और बच्चे बिठाने की? 2। ठीक है, तो इसका पोटेंशियल 2 है और इसका पोटेंशियल क्या है? कितने और बच्चे यहाँ पे भर्ती किए जा सकते हैं? यहाँ पे इसका पोटेंशियल कितना है? 3 है। तो अब आप देख सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप आया है। एवरीबॉडी कैन सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप आया है। जैसे जैसे आप सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका सॉल्यूट पोटेंशियल कम होता जाएगा। यहां से वो जवाब आया है। ठीक है, आई होप अब सब बच्चों को समझ में आ गया हो। अब समझ में आ गया सबको? चलिए, अब यहां पे इस लाइन को फिर से देखते हैं। तो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन यहां ज्यादा है तो इसका सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होगा? कम हो जाएगा, और इसका सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये हो गया आपका जवाब। अब आते हैं सी पॉइंट पे। सी क्वेश्चन में बात करने की कोशिश करना। ठीक है, इन विच डायरेक्शन विल ऑस्मोसिस अकर? पानी का मूवमेंट कहां से कहां होगा? फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। तो जल्दी आंसर फेंको, नेट मूवमेंट ऑफ वाटर कहां से कहां होगा? देखिए कितना यशस्वी ने सबसे पहले आंसर दिया, ए टू बी विल बी द मूवमेंट ऑफ वाटर, क्योंकि यहां पे वाटर पोटेंशियल क्या ज्यादा है और यहां वाटर पोटेंशियल कम है। तो इसका रीजन क्या होगा? फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। शानदार। अब आते हैं नेक्स्ट पे, विच सॉल्यूशन हैज अ हायर सॉल्यूट पोटेंशियल? अब जल्दी से आंसर फेंकते रहो, देखो और आंसर फेंकते रहो, बढ़िया मजे आएंगे तुम्हें। किसका ज्यादा सॉल्यूट पोटेंशियल है? यहां पे हमने देखा, ओके ये रहा। ठीक है, ये किसका ज्यादा है? आपके ए का, तो आपने ए लिख दिया आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं, एट इक्विलिब्रियम व्हिच चेंबर विल हैव लोअर वाटर पोटेंशियल? इक्विलिब्रियम पे दोनों चेंबर की अगर बात करें तो किसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा? इक्विलिब्रियम पूछ रहा है बच्चों। यस, इक्विलिब्रियम पूछ रहा है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि दोनों चेंबर में सेम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है, नो नेट मूवमेंट, ये मैम ने अभी बताया। तो यहां पे क्या होगा? बोथ चेंबर्स विल हैव इक्वल वाटर पोटेंशियल।
इक्वल वाटर पोटेंशियल, दोनों चेंबर के इक्वल वाटर पोटेंशियल होंगे क्योंकि इक्विलिब्रियम में आ चुका है, नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर होगा। वेरी गुड डॉली, डॉली 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 डॉली, बिल्कुल सही। ठीक है, नेक्स्ट, इफ वन चेंबर हैज अ psi minus 2000 kilopascal and the other is minus 1000 kilopascal, which is a chamber that has a higher potential। अगर मान लो कि एक चेंबर है, if one chamber has this value and this value, कल मैंने क्वेश्चन कराया था, मैं ही कंफ्यूज हो गई थी, नेगेटिव वाले में जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा होता है, तो यहाँ पे किसका हायर वाटर पोटेंशियल है बच्चों, -1000 वाला, -2000 वाला, तो आपका आंसर होगा -1000, जिसकी -1000 किलो पास्कल वैल्यू है उसका ज्यादा हायर वाटर पोटेंशियल होगा। ठीक है, कल थोड़ा सा गड़बड़ा गए थे हम, आई एम सॉरी, यस फॉर दैट, मैंने कमेंट भी पिन कर दिया था, सॉरी बच्चों सॉरी। तो ये है आपके सारे आंसर्स, प्लीज जल्दी से लिख लीजिए विद रीजंस। यस, आज के बाद आपको इन क्वेश्चंस में कभी गड़बड़ नहीं होने वाली है। डन बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम इस पे आ रहे हैं, ये चीजें हैं। ओके, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ऑस्मोसिस, यहां पे डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ऑस्मोसिस हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अ थिस्टल फनल इज फिल्ड विद सुक्रोज सॉल्यूशन। ठीक है, जो फनल है आप देख सकते हैं, फनल, ये फनल दिख रही है आपको, दिस इज योर फनल, इस फनल में आपने क्या भरा है, सुक्रोज सॉल्यूशन। तो पॉइंट नंबर 1 आप लिखेंगे, फनल के अंदर आपने भरा है सुक्रोज सॉल्यूशन। सुक्रोज क्या होता है मेरे बच्चों, सुक्रोज इज शुगर, यानी आपने चीनी घोली और सुक्रोज सॉल्यूशन बनाते हो, उसे आपने फनल में भर दिया। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 is filled with sucrose solution and kept inverted in a beaker containing water। और अब आपने इस फनल को, फनल was inverted, funnel was inverted and kept in water, kept in water। आप स्टेप वाइज लिख रहे हैं, मुझे पता बेटा आपको ये समझ नहीं आता है, नाम समझने की कोशिश करते हैं। मैम एक एक स्टेप यहाँ पे लिख रही है, ठीक है, मैम एक एक स्टेप आपके लिए लिख रही है जिससे आपको बढ़िया सा हो जाए। बेटा अभी क्वेश्चन और करेंगे, अभी करेंगे, पहले समझाने दो, प्लीज समझाने दो, अभी पूरा टॉपिक कंप्लीट होना तो उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पहले टॉपिक पूरा समझ लो, ये सब आपको समझ नहीं आता है, समझने की कोशिश भी नहीं करते आप। ठीक है, आज आराम से पढ़ेंगे। तो हमने क्या किया, लेट से हमारे पास एक बीकर है, ठीक है, बीकर है, ये अपन की फनल है, ये क्या अपन की फनल, फनल के अंदर क्या है, सुक्रोज सोल्यूशन। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने बीकर लिया, रखा और इसको उल्टा कर दिया बेटा, ये हो गया आपका, यहां तक हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, वी हैव रीच्ड टिल हियर। अब आगे क्या कह रहे हैं, चलिए आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या कह रहे हैं। लेट्स सी हियर, वाटर विल डिफ्यूज, ए वाला जो है, जो ए वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये बीकर है, ये इन्वर्टेड फनल है। वाटर विल डिफ्यूज अक्रॉस द मेम्ब्रेन as shown by arrows to raise the level of the solution in the funnel। अब पहला वाला केस क्या है, अब यहां पे ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है। फनल के अंदर सुक्रोज सॉल्यूशन है, सिंस ये सुक्रोज सॉल्यूशन है मेरे बच्चों, तो इसका वाटर पोटेंशियल क्या होगा, इसका वाटर पोटेंशियल कम होगा। अगर वाटर पोटेंशियल कम है तो इसका सॉल्यूट पोटेंशियल भी क्या होगा, कम होगा। अगर सॉल्यूट पोटेंशियल कम होता है तो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज्यादा, सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज्यादा। ये चीजें आपको लिखनी है फनल के बारे में, फनल के सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सुक्रोज है, जितना ज्यादा सुक्रोज उतना ज्यादा सॉल्यूट पोटेंशियल कम और वाटर पोटेंशियल कम। आ गया समझ में, आर यू विद मी, यहां तक समझ में आ रहा है, हम साथ साथ चल रहे हैं ना। अब आते हैं इसमें बीकर के वाटर के पास, बीकर में भरा है पानी, बीकर में क्या भरा है बच्चों, पानी। सिंस इससे पानी है तो इसका वाटर पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा, वाटर पोटेंशियल ज्यादा, सॉल्यूट पोटेंशियल भी क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि वाटर पोटेंशियल इक्वल्स टू सॉल्यूट पोटेंशियल। वहीं पे इसका सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कम। तो जो पानी है वो हाइपोटोनिक है, तो ये वाला जो बीकर का सॉल्यूशन है ये हाइपोटोनिक है। वहीं पे जो फनल के अंदर सॉल्यूशन है, सुक्रोज सॉल्यूशन, ये क्या है, हाइपरटोनिक है। ये क्या है, हाइपरटोनिक। तो बेटा वाटर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, है ना, यही होता है ना, वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो यहां पे आप देख रहे हो पानी कहां से कहां जाएगा, बीकर से फनल के अंदर। तो कहां जाएगा बेटा, टेल मी इन द चैट बॉक्स। आप देख सकते हैं एरोस, बीकर से पानी इस तरफ की ओर
बढ़ता हुआ। तो ये जो है बीच में कपड़ा है, ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन को पानी क्रॉस करके सीधा फनल के अंदर जा रहा है, फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। क्या आपको ए पार्ट सबको समझ में आया? चैट बॉक्स में क्या पहला पार्ट सबको समझ में आया? जल्दी बताइए, ये सबको क्लियर है? एक भी बच्चा जैसे ये चीज क्लियर नहीं है वो बताए चैट बॉक्स में मुझे। मेरे ख्याल से हर बच्चे को समझ में आना चाहिए। हमने सारी यहाँ पे कंडीशन लिखी है, बिल्कुल डरने की बात नहीं है चैप्टर में, ठीक है। तो ए वाला पॉइंट हमने क्लियर कर लिया। अब बी पे आते हैं, बी पे आते हैं, ठीक है। चलिए बी क्या कहता है? ये आपका बीकर है, लेबल कर लेते हैं। ये आपका मेम्ब्रेन है, सफेद कपड़ा। ये आपका फनल है, ये आपका फनल है, ठीक है। अब क्या कहता है, चलिए ध्यान से सुनते हैं। Pressure can be applied as shown to stop the water movement into the funnel. अब यहाँ पे प्रेशर कहाँ अप्लाइड हो रहा है? प्रेशर यहां से अप्लाइड हो रहा है, आप देख रहे हैं बच्चों। अब आपने क्या किया, चलिए देखिए, ये फिर से किलर विजुअलाइजेशन टाइम। ये क्या है? बीकर है। मैम का हाथ क्या है? बीकर, इसमें पानी भरा हुआ है। ये है सुक्रोज सॉल्यूशन, ये सुक्रोज सॉल्यूशन। अब देखो अब मैं कर क्या रही हूं, ऊपर से प्रेशर लगा रही हूं ऐसे, ठीक है। क्यों प्रेशर लगा रही हूं? बिकॉज आई हैव टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ वाटर मूवमेंट, सो द प्रेशर इज अप्लाइड फ्रॉम हियर टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ osmosis, to stop the movement of water. So the pressure which is applied, जो ये pressure applied हो रहा है ऊपर से, the main purpose of this pressure is to stop the movement of water molecules. तो जितना ज्यादा प्रेशर लगेगा उतना कम ऑस्मोसिस होगा। समझ में आया कि नहीं आया? एंड दिस इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। जब जब ऑस्मोटिक प्रेशर लगेगा तब तब वाटर मूवमेंट कम होगा, ठीक है। सो दिस प्रेशर अभी हम पढ़ेंगे इज डिफाइंड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। दिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर व्हिच इज अप्लाइड टू स्टॉप द मूवमेंट ऑफ वाटर. So osmotic pressure is inversely proportional to the movement of water molecules. ठीक है, चलिए इसको लिख लेते हैं यहाँ पे. So osmotic pressure is inversely proportional to movement of water molecules. जब प्रेशर नहीं था तो आराम से डिफ्यूजन हो रहा था, जब प्रेशर था तो डिफ्यूजन नहीं हो रहा था. इसलिए मैं कहती हूं जब जब नीट के लिए पढ़ो बेटा, बिल्कुल अपने आप को फ्री फ्रॉम स्ट्रेस होके पढ़ो. जब जब आप स्ट्रेस लेंगे बच्चों तब तब आपका परफॉर्मेंस कम जाएगा. थोड़ा प्रेशर इज फाइन बट टेकिंग लॉट ऑफ प्रेशर इज नॉट गुड फॉर यू. ठीक है, तो बेसिकली नीट का प्रेशर एक्ट एज ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर गेटिंग गुड मार्क्स. सो लेसर इज द प्रेशर, more you get because more you free yourself to study. ठीक है, चलिए अब यहां पे पढ़ ले बच्चों. अब हम ये वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं, आके यहाँ पे एनसीईआरटी ने क्या क्या लिखा है, अब इसके बारे में क्वेश्चंस भी करेंगे. ठीक है, चलिए let us discuss another experiment where a solution of sucrose is taken in a funnel is separated from pure water in a beaker through a semi-permeable membrane. तो ये जो कपड़ा मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, ये कौन सी मेम्ब्रेन है बच्चों? दिस इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है. ठीक है, तो इसको यहां पे मार्क करेंगे क्योंकि ये प्रोसीजर है आपके एक्सपेरिमेंट का. यू कैन गेट दिस काइंड ऑफ अ मेम्ब्रेन इन एन एग, रिमूव द yolk and albumin through a small hole at one end of the egg and place the shell in dilute solution of HCl for a few hours. ठीक है, ये थोड़ा अंग्रेजी भाषा है, इसको हम स्किप कर देते हैं, रिजल्ट पे आते हैं क्योंकि मैं आपको समझा चुकी हूँ एक्सपेरिमेंट. अब देखते हैं यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर. बेटा एक्सटर्नल प्रेशर कौन सा है? एनीबडी हु कैन टेल मी व्हाट इज एक्सटर्नल प्रेशर हियर? ध्यान से देखो बेटा, एक एक चीज को रिलेट करो कि आखिर एक्सटर्नल प्रेशर है तो किसकी बात कर रहे हैं? उस वाले प्रेशर की बात कर रहे हैं जो हमने बाहर से लगाया है. ठीक है, सो एक्सटर्नल प्रेशर कैन बी अप्लाइड फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द फनल such that no water diffuses into the funnel through the membrane. So जैसे आपने external pressure लगाया, there is a no movement of water from beaker into the funnel. ठीक है? This pressure required to prevent water from diffusing is in fact the osmotic pressure. यही चीज मैम ने वहां पे लिखी है.
देखिए, तो यही आपको क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। एंड दिस ऑस्मोटिक प्रेशर इज ऑलवेज इनहिबिटिंग द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। will be the pressure required to prevent water from diffusing in। इसको मार्क कर लो बेटा, दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ योर ऑस्मोटिक प्रेशर। न्यूमेरिकली, अब न्यूमेरिकली देखते हैं इसका क्या रिलेशनशिप है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू द ऑस्मोटिक पोटेंशियल। यस, सो ऑस्मोटिक प्रेशर बेसिकली किसके इक्वल है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल के। ठीक है, बट द साइन इज ऑपोजिट, बट द साइन क्या होता है, ऑपोजिट होता है। सो ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ पॉजिटिव प्रेशर अप्लाइड व्हाइल ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज नेगेटिव। क्या ऑस्मोटिक पोटेंशियल को, क्या ऑस्मोटिक पोटेंशियल को हम ये लिख सकते हैं बच्चों, ये लिख सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि सॉल्यूट पोटेंशियल ऑस्मोटिक पोटेंशियल एक ही चीज है जो हमेशा नेगेटिव होता है। हमेशा क्या होता है बच्चों, ये नेगेटिव होता है। एक बच्चे कह रहे हैं मैम पेज नंबर बता दो। बेटा ऐसे नीट क्लियर करने वाले हो क्या तुम लोग, बता दो जरा, पेज नंबर भी टीचर बताएगी। इतनी स्पून फीडिंग, एक तो ये एसी का ही नहीं चल रहा है, गर्मी कर दी, रुको पंखा चलाते बेटा 1 सेकेंड। हमको लग रहा है हमको एसी चलाना नहीं आता या इसको चलना नहीं आता, कुछ तो लोचा है जिंदगी में। मतलब 21 वाले बच्चे जब मेरे से पूछे, चलो 23 वाले बच्चे पूछे तो चलो समझते हैं वो बच्चे हैं छोटे से। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप है, क्या रिलेशनशिप हमने डेवलप किया, चलो जल्दी से बताओ। यस, जल्दी से बताओ, व्हाट रिलेशनशिप वी हैव डेवलप्ड हियर, एनीबॉडी हु कैन टेल मी द रिलेशनशिप दैट वी हैव वर्कड ऑन। तो यहाँ पे हमने वर्क किया है कि ऑस्मोटिक प्रेशर, यहां पे लिखेंगे सब ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल्स टू ऑस्मोटिक पोटेंशियल बट इट इज नेगेटिव। ये हमेशा नेगेटिव होगा। ये हो गया आपका, ठीक है बच्चों, ये हो गई आपकी वैल्यू। अब आते हैं नेक्स्ट पे, प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस पढ़ ले बच्चों, चलिए आइए प्लाज्मोलिसिस पढ़ते हैं। आ जाओ, प्लाज्मोलिसिस, द बिहेवियर ऑफ द प्लांट सेल, द बिहेवियर ऑफ द प्लांट सेल और टिश्यू with regard to water movement depends on the surrounding solution। अब सराउंडिंग सॉल्यूशन की बात करें तो हमारे पास सराउंडिंग सॉल्यूशन 3 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं बेटा, सराउंडिंग सॉल्यूशन 3 टाइप के होते हैं। पहला टाइप क्या है हमारा, हाइपोटोनिक, यानी ऐसा सराउंडिंग सॉल्यूशन जिसका वाटर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है और इसका सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम है। ठीक है, यानी कि इसमें नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आर मोर एज कंपेयर टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, वहीं पे सेकंड हमारा हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक, अगर हम हाइपरटोनिक की बात करें तो इसमें क्या है, सॉल्यूशन गाढ़ा है, यानी कि इसमें सॉल्ट ज्यादा है। ठीक है, अगर सॉल्ट ज्यादा है, बेटा एसी नहीं चल रहा, क्या करूं, परेशान कर दिया एसी ने हमें, वो चल क्यों नहीं रहा है, चल भाई, पूरा बिजली बिजली सब आ रहा है, अब चलेगा। परेशान कर दिया, इतना बढ़िया पढ़ा रहे हैं हम लेक्चर, चल मजा सा ही आया, चलो कोई नहीं। हाइपरटोनिक है, यहाँ पे वाटर पोटेंशियल क्या बच्चों, कम है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स क्या बच्चों, कम है। ठीक है, वहीं पे बच्चों सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन क्या है, यहाँ बहुत ज्यादा है। ठीक है, सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा आता है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक क्या होता है कि यहाँ पे वाटर पोटेंशियल ऑलमोस्ट इक्वल है और सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन भी इक्वल है, किसके, द सेल के कंटेंट से। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं आगे क्या लिखा है, इफ द एक्सटर्नल सॉल्यूशन बैलेंसेस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द साइटोप्लाज्म इट इज सेड टू बी आइसोटोनिक। तो ये वाला जो कंडीशन है आइसोटोनिक है, जहां पे सेल और जो सराउंडिंग सॉल्यूशन है उसका ऑलमोस्ट सब चीजें क्या है, सेम है। ठीक है बच्चों, इफ द एक्सटर्नल सॉल्यूशन इज मोर डाइल्यूट, अगर बाहर वाला सॉल्यूशन ज्यादा डाइल्यूट एज कंपेयर टू साइटोप्लाज्म, सच अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज हाइपोटोनिक। And if the external solution is more concentrated, the solution is said to be hypertonic. अब हम यहाँ पे 3 केसेस बनाएंगे बच्चों, चलिए जल्दी 3 केसेस बनाते हैं। I want every one of you to draw in your notebooks. चलिए आइए, अब दे रहा है ठंडी हवा। जितने बच्चे मेरे एसी को सेकंड हैंड एसी कह रहे हैं,
दे कैन लीव द प्लैनेट आफ्टर द क्लास। जितने भी बच्चों ने मेरे एसी को सेकेंड हैंड एसी का है, वो क्लास के बाद मंगल ग्रह के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। चलो केसेस बना दिए हमने। केस नंबर 1, केस 1, सॉल्यूशन, सराउंडिंग सॉल्यूशन एंड सेल। बताइए सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल ज्यादा है या कम है? कम ऑन बच्चों आंसर दो, टाइम वेस्ट मत करो बिल्कुल भी। यहाँ पे सॉल्यूशन का जो वाटर पोटेंशियल है वो क्या है? कम है। वाटर पोटेंशियल कम है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन क्या है? ज्यादा है। तो वाटर पोटेंशियल कम, सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, यानी कि दिस इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, और जो सेल है उसका वाटर पोटेंशियल क्या है? ज्यादा है, क्योंकि इसका सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन क्या है? कम है। तो पानी कहां से कहां मूव करेगा? जल्दी बताओ चैट बॉक्स में। तो पानी बाहर की तरफ मूव करेगा। द मूवमेंट ऑफ वाटर इज आउटसाइड, सो द वाटर विल मूव फ्रॉम सेल टू मीडियम and this will cause the cell to shrink. Cell क्या हो जाएगा? Shrink हो जाएगा। Cell will become shrink. जैसे सेल श्रिंक होता है, the process is called plasmolysis. Process को क्या बोलेंगे बच्चों हम? Plasmolysis. So this process will be called as plasmolysis. ठीक है, डन। अब आते हैं नेक्स्ट पे। यहां पे आप देख सकते हैं अंदर सॉल्यूशन, देन वी हैव सेल। केस बी, सॉल्यूशन का अगर देखें तो यहां पे वाटर पोटेंशियल ज्यादा लग रहा है, क्योंकि सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन क्या है? कम। वहीं अगर हम सेल की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द सेल, तो सेल में वाटर पोटेंशियल कम लग रहा है एंड सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन क्या है? ज्यादा है। सो द वाटर विल मूव इनसाइड द सेल। द वाटर विल मूव इनसाइड द सेल। सेल के अंदर मूव कर रहा है पानी। सो मूवमेंट ऑफ वाटर इज फ्रॉम surrounding medium to cell, surrounding medium to cell, and the cell will become tight। और उस टाइट के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं हम? turgid। the cell becomes turgid and the phenomena is called turgidity। the cell is said to be turgid। ठीक है, since the cell is becoming turgid, what will happen to the pressure potential? What will happen to the pressure potential kids? इस केस में प्रेशर पोटेंशियल क्या होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? बस इतना बता दो। टर्गर प्रेशर, प्रेशर पोटेंशियल इज टर्गर प्रेशर। इस केस में टर्गर प्रेशर यानी प्रेशर पोटेंशियल क्या होगा? मोर, क्योंकि ज्यादा फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स अ सेल वॉल। यहीं पे अगर मैं टर्गर प्रेशर यानी प्रेशर पोटेंशियल की बात करूं तो यहां पे क्या होगा? लेस। यहां पे क्या हो जाएगा? लेस। ठीक है, वहीं पे अगर अब यहां पे आते हैं, यहां अंदर भी 5, बाहर भी 5, तो यानी कि इस केस में सॉल्यूशन एंड सेल वाटर पोटेंशियल सेम, यहां पे भी वाटर पोटेंशियल सेम, सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन सेम, सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन सेम, सब सेम सेम सेम। मूवमेंट ऑफ वाटर नो, नो मूवमेंट ऑफ वाटर, नो मूवमेंट ऑफ वाटर। अगर मूवमेंट ऑफ वाटर नहीं हो रहा है, द सेल इज सेड टू बी फ्लैसिड। द सेल इज सेड टू बी फ्लैसिड। यहां पे जो सेल है दैट सेड टू बी फ्लैसिड इन नेचर, एंड यहां पे टर्गर प्रेशर में no change. So in this solution, the pressure potential turgor pressure will show no change. Yes, come on, write everyone. इस वाले पर्टिकुलर चीजों से आपके सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे, सारे के सारे। ठीक है,
यस, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, डीपीडी। क्या होता है? व्हाट इज डीपीडी? डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। बच्चे बहुत बड़ी बड़ी कथाएं लिखेंगे अभी कि मैम डीपीडी क्या है। मैम बस डीपीडी को कहती है ये प्यास है, ठीक है, ये प्यास है मेरे बच्चों, दिस इज प्यास, प्यार नहीं प्यास। कौन कितना प्यासा है, ठीक है, कितनी थर्स्ट है, ठीक है, बिल्कुल। तो अगर मैं आपसे इन तीनों सेल में पूछूं, इन तीनों सेल्स में पूछूं सबसे ज्यादा प्यासा कौन था, कौन सा इनमें से ऐसा सेल है जो सबसे ज्यादा प्यासा है? यस बच्चों, सबसे ज्यादा प्यासा कौन है जो तुरंत से पानी खींच ले रहा है? तो जल्दी बताइए चैट बॉक्स में। यस, कम प्यासा, प्यासा, कोई प्यासा नहीं है, ये अपना बैठा हुआ है आराम से। तो आपको ये देखना है कि एक सेल कितना प्यासा है, ठीक है, बिल्कुल सही। ये सेल बहुत प्यासा था तभी तो अपने अंदर पानी खींच लाया, तभी तो इसने पानी पी लिया, ठीक है बच्चों। सो ये क्या है? सबसे प्यासा सेल है, सबसे कम प्यासा, और इसको जरूरत नहीं है, ये प्यास इसको नहीं चाहिए जीवन में, ठीक है बच्चों। ये था आपका एक और पॉइंट। चलिए अब आगे पढ़ते हैं एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी को भी पढ़ना है भाई, ठीक है। Plasmolysis occurs when water moves out of the cell and the cell membrane of plant cell shrinks away from its cell wall. So basically there is a lot many gap that is produced because of shrinkage between cell membrane and cell wall. ठीक है? This occurs when, ये कब होता है देखते हैं अविनाश? ओह ये बेटे ये सब चीजें हमने बनाई थी, ठीक है, ये सब चीजें हमने बनाई। यहाँ पे बस आप फ्लासेड लिख लो, ये चीजें हमने अभी बनाई थी। तो आई एम नॉट डूइंग दिस डायग्राम क्योंकि ये हमने अभी जस्ट क्लियर किया है, ठीक है। अब आ जाओ, द सेल इज प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन दैट इज हाइपरटोनिक। जब एक सेल को आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस करते हो, ठीक है, टू द प्रोटोप्लाज्म, वाटर मूव्स आउट, इट इज फर्स्ट लॉस्ट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म एंड देन फ्रॉम द वैक्यूल। तो सबसे पहले पानी कहां से निकलता है? यस किड्स, तो जब भी आप प्लाज्मोलिसिस की बात करते हैं तो सबसे पहले पानी कहां से निकलता है? साइटोप्लाज्म से। फिर पानी कहां से निकलता है? वैक्यूल से। तो पहले पानी कहां से जाएगा? साइटोप्लाज्म से। फिर कहां से जाएगा? वैक्यूल से, ठीक है, बिल्कुल यही बात होती है। फ्रिज का पानी है, खत्म हो गया। अभी देखो गर्मी आ रही है, नहीं आ रही? गर्मी आ गई है। तुम्हें पता तुम्हारा काम क्या है? मैं बताती हूँ, फ्रिज में बोतलें भर के रखना। इतना इरिटेटिंग काम होता है, बट मम्मी कभी नहीं भरेगी। मम्मी 2 बार भरेगी बट आपको 5 बार बताएगी कि मैं ही सब काम करूं, ठीक है, मम्मी की बात भी सही है। तो बेटा अब घर में आते तुम्हारा एक काम है, रात में चुपचाप सोने से पहले सारी बोतलें भर के रख दिया करो फ्रिज में। बहुत डंडे और जूते खाओगे वरना तुम, मैं आपको सच बता रही हूँ ये बात, ठीक है। अब देखो तुम बड़े शौक से देखो चौड़ में जाके फ्रिज खोलते हो, ठंडा पानी निकालते हो, पीते हो, उसी टाइम मम्मी की नजरें आ रही है, हाँ तू ही भर के रखता है पानी जो तू पी रहा है। हाँ तो यही बात है बेटा, रात में सोने से पहले अगर तुमने पूरी गर्मियां पानी भर के रख दिया, इतनी ब्लेसिंग्स मिलेगी, इतनी ब्लेसिंग्स मिलेगी। नीट में तो क्या तुम्हें सीधा एडमिशन एमडी में मिलेगा, मैं तुम्हें सच बता रही हूँ। अगर तुम्हें ब्लेसिंग्स कमानी है घर बैठे बैठे लॉकडाउन में, बस पानी भरो फ्रिज में, बस पानी भरो फ्रिज में। और अगर तुमने और ब्लेसिंग्स चाहिए आगे तक की, तो तुम्हें जो आइस ट्रे होती है उसे भी भर के रखना है पानी। अगर तुमने आइस का भी काम संभाल लिया तो बस तुम्हें कोरोना भी नहीं छू सकता, इतनी दुआएं तुम्हारे साथ है मां की, ठीक है। यस, आ जाओ। The water when drawn out of the cell through diffusion into the extracellular fluid causes the protoplasm to shrink away from the walls. सही बात है। The cell is said to be plasmolized. तो shrinked cell जो होता है उसको हम plasmolized cell कहते हैं, ठीक है बच्चों। The movement of water occurred across the membrane, moving from an area of high water potential to a low water potential outside the cell. ये बात भी हमने कर ली। चलो बेटा ये वाला प्लाज्मोलिसिस तो क्लियर है हमारा, ठीक है। यस बिल्कुल। अब आते हैं नेक्स्ट, व्हाट ऑक्यूपाइज द स्पेस बिटवीन द सेल वॉल एंड द श्रंकन प्रोटोप्लाज्म इन द प्लाज्मोलाइज्ड सेल? क्या है वो? क्या है वो स्पेस? यस, वो स्पेस खाली है बच्चों, ठीक है। अब देखो, व्हेन द सेल इज प्लेस्ड इन अ आइसोटोनिक सॉल्यूशन देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ वाटर टुवर्ड्स इनसाइड और आउटसाइड। तो जब आइसोटोनिक सॉल्यूशन है तो कोई मूवमेंट ऑफ वाटर नहीं होती, यही हमने अभी देखा। If the external solution balances the osmotic pressure of the cytoplasm, it is said to be isotonic. When water flows into the cell and out of the cell are in equilibrium, the cell is said to be placid. तो flaccid cell क्या है? No net movement of water because on both the side there is a presence of isotonic condition. अच्छा, कूलर में भी पानी भरने वाली बात बेटा, कूलर में पानी
ना 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 ना, तुम यहाँ पे गलत हो। कूलर में सब लगा देते पाइप, बट जब पाइप लगा के तुम भूल जाते हो, उसके बाद अगर तुमने सफाई कर दी तब तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा। ना जी ना, तुम अधूरी बात बोल रहे हो ओम पटेल, आप अधूरी बात बोले। देखो कोई भी कूलर में पाइप लगा देता है, उसके बाद तुम भूल जाते हो, है ना, फिर उसके बाद जो पानी निकलता है उसके बाद तुमने अगर साफ कर दिया तब तुम आशीर्वाद के हकदार हो बेटा। ये ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, गलत बात है। ऐसे थोड़ी आशीर्वाद मिल जाएगा, ऐसे थोड़ी आशीर्वाद मिल जाता है। काम करना पड़ता है, पोछा लगाओ, सारा पानी साफ करो कमरे में जो फैला है, ठीक है, तब तुम्हें मिलेगा आशीर्वाद। चलो बेटा कोई नहीं, अब यहाँ पे आते हैं, ये भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ प्लाज्मोलिसिस इज यूजुअली रिवर्सिबल। तो प्लाज्मोलिसिस का प्रोसेस क्या रिवर्सिबल है, यानी कि उसे ढंग के सॉल्यूशन में डाल दो, हाइपोटोनिक में डाल दो, पानी वापस घुस जाएगा, चमाचप शेप हो जाएगी वापस से सेल की, ठीक है। हाँ बेटा सारा एक्सपीरियंस है। क्या किया बचपन में, कूलर में पानी भरे, दूध उबालते वक्त क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, एक आध एग्जाम्पल। दूध उबालते वक्त भी यही होता है, ऐसे देख रहे हैं हम दूध को, ठीक है, दूध हमें देख रहे हैं, हम दूध को देख रहे हैं, वो उबल नहीं रहा है, हम उबल रहे हैं। फिर जैसे एकदम से फोन आ गया, व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया और यहाँ देखा दूध बाहर निकल गया, वहीं से फ्लाइंग चप्पल आ गई। हम कहें ऐसा क्यों होता है भाई, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो सबके साथ होता है, ठीक है। आ जाओ, when the cells are placed in a hypertonic solution, जब हम एक सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस करते हैं, that is from high water potential और dilute solution as compared to the cytoplasm। सब चीजें मैम ने एक एक लिखवाई है आपको डायग्राम में, एक भी पॉइंट नहीं है जो मैम ने नहीं लिख पाया। वाटर डिफ्यूजेस इनटू द सेल, जो वाटर है डिफ्यूज करता है सेल में, causing the cytoplasm to build up a pressure against the wall, this is called Turger pressure। इसी प्रेशर को हम टर्गर प्रेशर कहते हैं, ठीक है। The pressure exerted by the protoplast due to entry of water against a rigid wall is called pressure potential। यही क्या है आपका प्रेशर पोटेंशियल है। तो टर्गर प्रेशर, प्रेशर पोटेंशियल एक ही चीज है। Because of the rigidity of the cell wall, the cell does not rupture, ठीक है। This turgor pressure is ultimately responsible for enlargement and extension growth of the cell। बेटा ये वाली बात सबको क्लियर है मैम रॉक हाउस होल्ड वर्क शॉक्ड, ये वाली चीजें सबको क्लियर है। चैट बॉक्स में एक बार बता दो, मैम ने जो 3 फिगर्स बनाई थी सारा एक एक पॉइंट कवर था, सारा बहुत ही इजी टॉपिक था, ठीक है। व्हाट वुड बी द प्रेशर पोटेंशियल ऑफ अ फ्लैसिड सेल, व्हिच ऑर्गेनिज्म अदर देन प्लांट्स पोजेसेस सेल वॉल। देखो बेटा अगर प्रेशर पोटेंशियल की बात करें फ्लैसिड सेल की, अभी मैम ने बताया था देयर वुड बी नो चेंज, ठीक है। इस केस में प्रेशर पोटेंशियल में नो चेंज। और ऑर्गेनिजम्स की बात करें सेल वॉल की, वी हैव बैक्टीरिया, वी हैव फंजीज, जिनके पास सेल वॉल होती है। जो बैक्टीरिया उसकी सेल वॉल किससे बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की, और जो फंजी है उसकी सेल वॉल बनी होती है काइटिन की, किसकी, काइटिन की। तो इस तरीके से आप सारे आंसर्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, इनहिबिशन। लेट अस कम टू इनहिबिशन। बेटा एक चीज और मुझे तुम्हें लिखवानी है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैंने वो पॉइंट लिखा हुआ तो तुम्हारे लिए, ठीक है, यहाँ पे नहीं है वो पॉइंट, कोई नहीं, चलो बाद में लिखवाते तुम्हें पॉइंट। इम्बाइबिशन पे आएंगे, ये वाला टॉपिक करेंगे इम्बाइबिशन। सबको पता होगा व्हाट इज इम्बाइबिशन, काफी बच्चे तेज है हमारी क्लास के। चलो, इम्बाइबिशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन when water is absorbed by solid colloids causing them to enormously increase in volume। अब इसको मैं देसी भाषा में समझाती हूँ, समझा रही हूँ बेटा, ये अंग्रेजी थी जो हमें समझ नहीं आई, अब हम समझेंगे। राजमा, किसके घर में मम्मी ने कल राजमा भिगोई थी, ये काम भी तुम्हारा है, राजमा भिगोने का काम भी हमारा होता है, ठीक है। तो अब देखिए आप जा रहे थे, सो रहे थे आप, या आप कह रहे थे मम्मी मैं पढ़ने जा रहा हूँ, मम्मी को पता पढ़ रहा है नहीं, तो मम्मी ने कह दिया और सुन चिंटू जाते जाते राजमा भिगो दियो, ठीक है। तो मम्मी ने कहा ठीक है, हमने भी कहा ठीक है। चिंटू गया, चिंटू ने लिया राजमा, ठीक है, चिंटू ने लिया एक बीकर, पानी लिया और उसमें राजमा भिगो दिए। अब अगले दिन मम्मी उठी तो मम्मी ने देखा कि राजमा फूल गए हैं, बट राजमा पानी में घुले तो नहीं है भाई, बताओ जरा, क्या राजमा पानी में घुल जाते हैं क्या? नहीं, राजमा जो है पानी एब्जॉर्ब करके फूल जाते हैं, जैसे तुम ब्लॉटिंग कहते हो। आधे जैसे अपन मोटे लोग से कभी भी पूछ लो, आज तो थोड़ा मोटा लग रहा है, अरे नहीं ब्लॉटिंग है, वैसे तो मैं बिल्कुल पतला हूं, ब्लॉटिंग है। पानी अगर बॉडी में रह गया तो उसे ब्लॉटिंग कह देंगे या इम्बाइबिशन कह देंगे इन टर्म्स विद राजमा, ठीक है। तो राजमा घुल नहीं रहा है पानी में, वो पानी को एडजॉर्ब कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चों, एडजॉर्ब, ठीक है, यस। तो यहां पे आपको पता होना चाहिए कि दिस इज बेसिकली एडजॉर्प्शन।
ये आप फंडा आपको वीटी सर ने जरूर पढ़ाया होगा कि जो सरफेस है उस पे पानी टिक जा रहा है बट घुल नहीं रहा है, ठीक है, यस बिल्कुल। तो यहां पे आप देखिए, causing them to enormously increase in volume. The classical example of imbibition, ठीक है, imbibition are absorption of water by seeds and dry woods. तो ये जो सीड है ये भी मोटे हो जाते हैं और ड्राई वुड। The pressure that is produced by the swelling of wood had been used by prehistoric men to split rocks and boulders. If it were not the pressure due to imbibition, seedlings would have never been emerged out of the soil into the open. They probably would not have been able to establish. So imbibition सबसे ज्यादा important है in germinating the seeds. This phenomena is used for germinating seeds. ठीक है, and dry woods. अब आपने देखा होगा रेनी सीजन आता है, रेनी सीजन आप समझते हैं बच्चों? यस, रेनी सीजन में लकड़ियां फूल जाती हैं, ठीक है, क्यों फूल जाती है? क्योंकि मॉइस्चर बहुत होता है, ये मॉइस्चर लकड़ी एब्जॉर्ब कर लेती है और फूल जाती है। तो आपने देखा होगा जैसे ही रेनी सीजन आता है चिटकनियां नहीं लगती, आप चिटकनी लगाने की कोशिश करो वो हिल जाती है, आप करो भाई हिल कैसे गई, ये तो यही थी, सही थी, ऐसा मैंने क्या कर दिया जो ये चिटकनी अब लग नहीं रही। आपकी कोई गलती नहीं है बच्चों, बात यह है कि आप मम्मी को बता देना कि मम्मा ऐसा होता है, लकड़ी फूल गई थी क्योंकि हवा में पानी है, ठीक है, हवा में पानी है तो लकड़ी फूल गई जिसके कारण चिटकनी साइड हो गई, ठीक है। अगर मम्मी ना माने तो चप्पल खा के मान जाना, ठीक है, चलो कोई नहीं, आप कोई नहीं बेटा, मम्मी नहीं माने इट्स ओके, डोंट वरी। यस, if it were not for the pressure due to imbibition, seedlings would not have been able to emerge out of the soil into the open. They probably would not have been able to establish. Imbibition also diffusion, since water movement is along a concentration gradient, ठीक है। The seeds and other such material have almost no water, hence they absorb water easily. Water potential gradient between the adsorbent and the liquid imbibed is essential for imbibition. Now, in addition, for any substance to imbibe any liquid, affinity between the adsorbent and the liquid is also prerequisite. तो बेटा वो पानी लेना चाहता है, नहीं लेना चाहता है। चिटकनी का मतलब नहीं पता तुम्हें? अरे कुंडी, चिटकनी माने कुंडी, बड़े अंग्रेज हो रहे हो तुम। यस बिल्कुल। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? प्रेशर पोटेंशियल होना चाहिए, तभी तो बेटा वो पानी को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। इम्बाइबेशन सबको क्लियर है? बहुत ज्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है, सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है। यस, अब आते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। बेटा ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको सब ध्यान से सुनेंगे, बिल्कुल क्लास में फुल फोकस, ठीक है। यस, फुल फोकस। और जो बच्चे कह रहे हैं कि रेनी सीजन श्रद्धा कपूर सीजन है, ये वही बच्चे जो सिंगल रहेंगे, ठीक है। पानी पियो जल्दी से, ड्रिंक वाटर एवरीवन। अब देखो ये वाले पैराग्राफ में पूरी जान लगानी है समझने में, क्योंकि ये तुम्हें आता वाता नहीं है समझ में, जल्दी से। आ जाओ बच्चों, अब ये वाला पढ़ेंगे, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। At some earlier stage, you might have carried out an experiment where you had placed a twig bearing white flowers in colored water. पता नहीं तुम लोगों ने बचपन में किया या नहीं किया। ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि आपने एक ट्विग ले लिया, हिस्सा है प्लांट का, वो आपने लिया और आपने सीधा कलर्ड पानी में रख दिया, ठीक है। जब आप रखते हैं, had watched it turn color, यानी कि जो फूल है उसका रंग बदल जाता है, ठीक है। On examining the cut end of the twig, after a few hours, you had noted the region through which the colored water moved. अब आप थोड़ी देर बाद उसे नोटिस करेंगे तो आप देखेंगे कि देखो पानी जा रहा है, ठीक है। आपने नहीं किया ये मैं जानती हूँ, ठीक है, बिल्कुल सही। अब देखते हैं नेक्स्ट, पढ़ लो फिर, कोई नहीं। That experiment very easily demonstrates that the path of water movement is through the vascular bundle. So पानी जो मूव करता है हमेशा किसके थ्रू मूव करता है? vascular bundles के थ्रू मूव करता है। अगर इसका नाम हम देखें तो more specifically it is xylem, ठीक है। Now we have to go further and try and understand the mechanism of movement of water. चलिए अब आगे पढ़ते हैं, mechanism movement of water देखते हैं, ठीक है। चलो, long distance transport of substances within a plant cannot be by diffusion alone. आपको ये समझना होगा, जो long distance relationship, long distance transport है वो केवल फोन पे बात करके नहीं, सॉरी बच्चों, सिर्फ डिफ्यूजन से नहीं हो पाते हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ डिफ्यूजन के बलबूते पे आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट नहीं करा सकते हैं, ठीक है। डिफ्यूजन इज अ स्लो प्रोसेस। क्यों नहीं करा सकते हैं? क्योंकि ये स्लो प्रोसेस है, डिफ्यूजन एक स्लो प्रोसेस है।
इट कैन अकाउंट फॉर ओनली शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। और हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था दिस डिफ्यूजन इज रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। ठीक है, बिल्कुल सही, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अब लॉन्ग डिस्टेंस में क्या करें? ठीक है, यस, फॉर एग्जाम्पल द मूवमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल अक्रॉस अ टिपिकल प्लांट सेल अबाउट 50 माइक्रोमीटर टेक्स अप्रोक्सीमेटली 2.5 सेकेंड। ठीक है, at this rate you can calculate how many years it would take for a movement of molecules over a distance of 1 meter। तो अगर डिफ्यूजन के ऊपर रहे हम तो बेटा हो लिया काम। ठीक है, सालों साल बस यहां से यहीं तक पानी चढ़ेगा। अब कितने घरों में मोटर लगी है? मोटर लगी है बेटा, सबके घरों में लगी होगी। मोटर का काम है जल्दी से पानी को ऊपर चढ़ाना, जिसकी फटाफट से नहाने का पानी आ जाए। ठीक है, अब मोटर चला के आजकल एक अलार्म देता है, यस योर टंकी इज फुल, योर टंकी इज फुल। यस, ऐसे अंग्रेजी अक्षर में, मतलब देसी मोटर लगाए हैं, उस पर एक अलार्म लगता है। आजकल घर घर में आवाज आती है, टंकी इज फुल प्लीज स्विच ऑफ, टंकी इज फुल। ठीक है, ऐसे अंग्रेजी में बोलेगी बिल्कुल बढ़िया से। तो ऐसे अलार्म कब आते हैं? जब मोटर पानी चढ़ा चुकी है ऊपर, पूरा टंकी पूरी फुल हो चुकी है। ठीक है, तो ये क्या है, फटाफट काम कर दे रही है मोटर। तो प्लांट की मोटर का नाम है जाइलम। ठीक है, प्लांट की मोटर का नाम क्या है? जाइलम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, in large and complex organism often substances have to be moved across very large distances। सही बात है, बनियन ट्री इतना लंबा है, नीचे से वहां तक पानी पहुंचाना है, लंबा ट्रांसपोर्ट चाहिए, बिल्कुल सही है। Sometimes the site of production or absorption and site of storage are too far from each other। कई बार होता है कि प्रोडक्शन पत्ती यहाँ है, खाना यहाँ भेजना है, बहुत लंबा डिस्टेंस है। ठीक है, डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसफर वुड नॉट बी सफाइस। तो यहाँ पे हमें क्लियरली एनसीईआरटी ने 2 बार बताया है कि लॉन्ग डिस्टेंस में ना डिफ्यूजन काम करेगा ना एक्टिव ट्रांसपोर्ट काम करेगा, चाहे एनर्जी भी आप खर्च कर लो। ठीक है, स्पेशल लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम बिकम नेसेसरी सो एज टू मूव सब्सटेंसेस अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंस एट अ मच फास्टर रेट। वाटर एंड मिनरल्स, अगेन वाटर and minerals and food are generally moved by a mass or bulk flow system। तो यानी कि जब हमें पानी, मिनरल्स और फूड का ट्रांसपोर्ट करना है तो हम कौन सी थियरी यूज करेंगे बच्चों? वी आर गोइंग टू यूज मास और बल्क फ्लो थियरी। ठीक है, मास फ्लो इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन बल्क और एनमास से। ठीक है, बोलो बेटा, एनमास से। ठीक है, बिल्कुल, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर एज अ रिजल्ट ऑफ प्रेशर डिफरेंसेस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। तो मेजर फोर्स, नाउ लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन, व्हाट इज अ मेजर ड्राइविंग फोर्स इन बल्क मास थ्योरी? जल्दी बताओ चैट बॉक्स में, बताओ कौन सी ऐसी चीज है जो इतना सारा खाना यहां से यहां पहुंचा रहे हो? व्हाट इज दैट ड्राइविंग फोर्स? दैट ड्राइविंग फोर्स इज योर प्रेशर डिफरेंस। तो प्रेशर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतनी जल्दी आपका खाना ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, सो डिफ्यूजन नहीं, active transport nahi, it is your pressure difference which is going to drive the food from one place to another। ठीक है, it is a characteristic of mass flow that substances whether in solution or in suspension are swept along at the same pace as in a flowing river। This is unlike diffusion where different substances move independently depending on their concentration gradient। तो क्या फर्क है दोनों में? दोनों में मेजर फर्क क्या है? डिफ्यूजन में क्या है? डिफ्यूजन में क्या है, कोई भी इधर से इधर जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ स्मॉल डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, रैंडम मूवमेंट है। बट इन केस ऑफ मास बल्क थ्योरी देयर इज नो रैंडम मूवमेंट, सब साथ जाएंगे। ठीक है, सब साथ जाएंगे, बिल्कुल एग्जाम देने जाएंगे सब साथ में जाएंगे। सो इट इज बेसिकली मास फ्लो टुगेदर। ठीक है, नाउ बल्क फ्लो कैन बी अचीव्ड आइदर थ्रू अ पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट, बहुत बड़ा टर्म आ गया, पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक मींस वाटर प्रेशर ग्रेडियंट, वाटर पोटेंशियल के बेसिस पे। इसका देसी मतलब क्या है? इतने बड़े वर्ड का देसी मतलब क्या है? इसका देसी मतलब है फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। तो यहां पे भी मेन पोटेंशियल डिफरेंसेस हम ले रहे हैं फॉर द मास फ्लो। ठीक है, तो यहां पे कुछ पॉइंट्स लिखते हैं लॉन्ग डिस्टेंस में। फर्स्ट, नॉट डिपेंडेंट on diffusion or active transport। सेकेंड, ठीक है, सेकेंड पे आते हैं, नॉट डिपेंडेंट ऑन दिस, इट इज डिपेंडेंट
on pressure gradient. Third point, all molecules move in coordinated manner, not in random fashion. ये सारे पॉइंट्स लिख ले. दिस इज अ जिस्ट ऑफ द एंटायर पैराग्राफ. ये जिस्ट है पूरे पैराग्राफ का. लिखा सबने? टेल मी इन द चैट बॉक्स. बट आई कांट बी टू लाउड इन द सेशंस. यू नो माय थ्रोट बहुत ज्यादा पेन है, बट स्टिल आई एम टीचिंग जब तक हो पा रहा है अभी. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे. नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं बच्चों. The bulk movement of substances through the conducting or vascular tissue of plant is called translocation. तो जब हम मास फ्लो की थ्योरी की बात करते हैं तो हम मूवमेंट की जगह जो वर्ड यूज करते हैं दैट इज ट्रांसलोकेशन. और इसी ट्रांसलोकेशन में हम किसको भेज रहे हैं? वाटर को भी, मिनरल्स को भी और फूड को भी, एंड फूड को भी. ठीक है. Do you remember studying cross section of a root, stem, leaves of higher plants and studying the vascular system? The higher plants have highly specialized vascular system, xylem and phloem. Xylem is associated with translocation of water, mineral salts and some organic nitrogen and hormones from roots to the aerial parts of the plant. Beta, this would be the most accurate thing written in NCERT कि what does xylem translocate? Xylem भेजता है पानी को, मिनरल सॉल्ट को, कुछ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को एंड हॉर्मोन्स को. ठीक है. वहीं पे जो फ्लोएम है वो ट्रांसलोकेट करता है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स. ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स दोनों सही है. मेनली फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. यस, मार्क कर लिया बच्चों सबने. अब हम नेक्स्ट पे चलेंगे. हाउ डू प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर? वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर. Yes, चलिए आइए. We know that the roots absorb most of the water that goes into plants. Obviously, that is why we apply water to the soil and not to the leaves. देख लो, यही लाइन मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि पेड़ को पानी ऐसे नहीं देते, उसको ऐसे देते हैं. ठीक है, मतलब उसकी रूट्स में पानी देते हैं, ना कि पत्तियों में. The responsibility of absorption of water and mineral is more specifically the function of the root hair. ये जो root hair होते हैं, ये कौन से जोन में प्रेजेंट होते हैं? Question of previous year NEET paper. These root hair are part of maturation zone. कहां पे प्रेजेंट होते हैं? मैच्योरेशन जोन में प्रेजेंट होते हैं. And the main function of them is to increase surface area for absorption of water. Absorption of water and minerals. ठीक है, this is the function of root hair that are present in millions at the tips of the roots. Root hair are thin walled slender extension of root epidermal cells. तो ये जो root hair है किसके extensions है बच्चों? तो ये जो root hair है ये extension होते हैं आपके epidermal cells के which greatly increase the surface area for absorption. ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी दूसरी point भी लिख लेते हैं. These are extensions of epidermal cells. Very important for exam. And take a mock test में भी आ चुका है question. Once water is absorbed by the root hair, it can move deeper into the roots layer by two distinct pathways. तो यहाँ पे दो different pathway हम पढ़ेंगे, apoplast and symplast. Apoplast is faster and symplast is little slower. तो आइए जरा डायग्राम देखते हैं. देखे बेटा डायग्राम, चलो आ जाओ. यही है वो डायग्राम जो हमको पढ़ना है. सबसे पहले अगर हम एक इनका सेक्शन देखें तो वहां पे हमें 4 टाइप के सेल्स मिलते हैं फ्रॉम आउटर टू इनर. ठीक है, आउटर टू इनर जा रहे हैं हम. दिस इज आउटर, ये हो गया आपका इनर. आउटर टू इनर. तो आउटर मोस्ट सेल की जो लेयर है दिस इज एपिडर्मिस. एपिडर्मिस के अंदर होती है कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स के अंदर होता है एंडोडर्मिस. एंडोडर्मिस के अंदर है पेरीसाइकल. पेरीसाइकल से फिर पानी जाएगा जाइलम में. सो जाइलम तक पानी को पहुंचने के लिए कितने स्टेप्स क्रॉस करने हैं बच्चों? 4 स्टेप्स क्रॉस करने हैं, यानी 4 टाइप ऑफ सेल्स क्रॉस करने हैं. और वहीं पे एंडोडर्मिस के पास होती है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स. और ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स किससे बनी होती है? सुब्रिन. किससे बनी होती है बेटा? सुब्रिन से. Which restrict the flow of water. This subrin
restricts the flow of water. So this is going to restrict the flow of water. अब आते हैं यहां पे, चलिए अब देखते हैं इधर पानी आया, दो तरीके हैं पानी के जाने के, एक तो पतली गली से और एक बिल्कुल चौड़ में, ठीक है, यस। तो अब देखो पतली गली से आप कब निकलते हैं, जब तुम्हारे नंबर बेहतरीन नहीं आते हैं, बिल्कुल सही है ना राहुल भैया। अब देखो पानी आया, ये देखो छुपके से निकलता हुआ पानी, छुपके से निकलता हुआ पानी, छुप छुप के मूवमेंट इज कॉल्ड एज एपोप्लास्टिक मूवमेंट। इस मूवमेंट को क्या बोलेंगे, छुप छुप के मूवमेंट इज कॉल्ड एज एपोप्लास्टिक मूवमेंट। बट ये एपोप्लास्टिक मूवमेंट एंडोडर्मिस में जाकर रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी, क्योंकि कैस्पेरियन स्ट्रिप्स restrict movement of water. Hence apoplastic movement can be applied till this point. इससे आगे पतली गली का काम नहीं चल पाएगा, ठीक है। फिर आते अब सिम्प्लास्टिक में क्या है, बहती हवा सा था वो, चलता चला है वो, ये देखो है ना। ओ माय गॉड, ना कोई रोक ना कोई टोक, सीधा जाइलम में इसे किसी ने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। वही एपोप्लास्टिक वाला भी पानी अब सीधा जाइलम में। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। सो दिस इज द बेसिक फंडा। और ये जो जंक्शंस हैं जहां से पानी मूव कर रहा है बिटवीन टू सेल, दीज जंक्शंस आर कॉल्ड एज प्लाज्मोडेस्माटा। इन जंक्शंस को क्या बोलते हैं बच्चों, सेल टू सेल जंक्शन विच इज कॉल्ड एज प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। आ जाओ राहुल भैया, आ जाओ, आप भी देख लो, राहुल भैया है हमारे साथ। बाया, हाय बाया, साउथ एक्स गर्ल्स। अब आउटर वाले बाया इतने नहीं लेना, यस बाया, चलो आ जाओ बेटा। The epiplast is the system of adjacent cell wall that is continuous throughout the plant. तो cell walls क्या है, continuous है throughout the plant, except at the Casparian strips of the endodermis in the roots. तो ये जो है सारे के सारे plants के cell wall continuous है except for Casparian strips, ठीक है। The apoplastic movement of water occurs exclusively through the intercellular spaces. कौन से spaces के through होती है apoplastic movement बच्चों, through intercellular spaces. So the movement of water occurs through intercellular spaces. ठीक है। The apoplastic movement of water, अच्छा ये तो हमने पढ़ लिया। And the walls of the cell. Movement through the apoplast does not involve, very important point, does not involve the crossing the cell membrane. तो यहां पे एपोप्लास्ट में कभी भी water never crosses cell membrane. कभी सेल मेम्ब्रेन को ये क्रॉस करता ही नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है बेटा। 20 रुपीज, ओ यस जॉइश, 20 तो बहुत ज्यादा है बाया, यस बिल्कुल। अब आ जाओ यहाँ पे। The apoplast does not provide any barrier. Apoplast does not provide any barrier to water movement, and water movement is through mass flow. ठीक है? As water evaporates into the intercellular spaces of the atmosphere, tension develops in the continuous stream of water in the apoplast. Hence, mass flow of water occurs. ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी बैरियर नहीं है, तो इसे फटाफट से पानी चलता चला जाता है। और ये चलता चला क्यों जाता है? बिकॉज ऑफ adhesive and cohesive properties of water. अब नाउ व्हाट इज एडहेसिव एंड कोहेसिव प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, देखते हैं अब इसको। आइए अभी समझाती हूँ तुम्हें, बड़ा अच्छा एग्जांपल है इसका अभी। यस आ जाओ बेटा, मैम समझाएगी व्हाट इज एडहेसिव एंड कोहेसिव प्रॉपर्टी। एडहेसिव क्या होता है? चिपकना। कभी तुमने स्कूल में ऐसे दीवारों पे ऐसे हाथ कर करके चले, ऐसे बिल्कुल स्टाइल में, ऐसे अपनी धुन में सोच रहे हैं, ये क्या है? दीवार के साथ चिपकना, एडहेसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, वहीं पे अपनी सखी को लेके, जैसे बाया, राहुल बाया नेहा दीदी के साथ जा रहे हैं ऐसे हाथ पकड़ के, और सीधा मैम ने देख लिया चप्पल आ गई,
है ना? यस, बिल्कुल सही है। तो ये क्या, कोहेसिव प्रॉपर्टी। तो जो पानी है ना उसकी एडहेसिव, चिपकने की बहुत आदत है, ठीक है? तो जो पानी बड़े चिपचिपा किस्म का सब्सटेंस है, उसके पास एडहेसिव प्रॉपर्टी, कोहेसिव प्रॉपर्टी है। दीवार से भी चिपक जाएगा और आपस में तो चिपक ही रहा है, बिल्कुल ठीक है। सो दिस इज द एडहेसिव एंड कोहेसिव प्रॉपर्टी व्हिच एक्चुअली enables द मास फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है? यही क्या कर रहा है, आपका मास फ्लो कर रहा है, ठीक है बच्चों? चलो अब आ जाओ, ये तो तुम्हें समझ में आ गया होगा आई थिंक, बिल्कुल बढ़िया से। अब आते हैं सिम प्लास्टिक पे। लेट अस कम टू द सिम प्लास्टिक, ठीक है? यस, द सिम प्लास्टिक सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट। तो यहां पे क्या कनेक्टेड है? प्रोटोप्लास्ट। कहां चले गए बेटा हम? हाँ, तो ये क्या है? इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट। Neighboring cells are connected through cytoplasmic strands that extend through plasmodesmata. Plasmodesmatas are cell to cell junction. ये cell to cell junction होते हैं. During symplastic movement, the water travels through the cell. The cytoplasm. Intercellular movement is through the plasmodesmata. Water has to enter the cell through the cell membrane. तो यहाँ पे crossing of cell membrane occurs. तो symplastic movement में अगर हम यहाँ पे लिखें symplastic movement में there is a crossing of cell membrane जो कि इसमें absent था, crossing of cell membrane. Hence the movement is relatively slower. तो यहाँ पे movement क्या हो जाएगी? थोड़ी slow हो जाएगी. Movement is again down a potential gradient. Symplastic movement may be aided by cytoplasmic streaming, movement of cytoplasm. You may have observed cytoplasmic streaming in hydrilla leaves. ठीक है? Movement of chloroplast due to streaming is easily available. चलो ये भी ठीक है, बिल्कुल सही है. Most of the water flow in the roots occurs by the apoplast since the cortical cells are loosely packed. अब यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? ध्यान से सुनना है यहाँ पे सब बच्चों को, बिल्कुल बढ़िया से दिमाग लगा के, क्योंकि यहाँ पे ट्विस्ट है. यहाँ पे लिख लेते ट्विस्ट, जो मैम ने आपको पढ़ाया था डायग्राम में. Most of the water flows in the roots occurs by the apoplast. तो मोस्टली पानी किसके थ्रू मूव कर रहा है? एपोप्लास्ट. Since the cortical cells are loosely packed and hence offer no resistance to water movement. However, the inner boundary of the cortex, the endodermis, is impermeable. मतलब कि impermeable. Impermeable to water. तो जो Casparian strips है वो impermeable to water because of the band of suberized matrix called the Casparian strips. तो ये Casparian strips किससे बनी है? सुब्रिन से बनी है. Water molecules are unable to penetrate. इसके आगे water molecule move नहीं कर पाएगा. So they are directed to the wall region that are not suberized into the cell and proper through the membranes. तो basically सारा पानी वहां से सीधा कहां चला जाएगा? सेल के अंदर. The water then moves through the symplastic and again crosses the membrane to reach the xylem. Is it clear to everyone? जो मैम ने डायग्राम में बताया था वही सारी थ्योरी लिखी हुई है, इससे ज्यादा कुछ भी नया नहीं है. वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. बताइए बच्चों, मैम सिम्प्लास्ट में रेजिस्टेंस होगा या नहीं? नो मधु, नो मूव, नो बैरियर, बिल्कुल भी नहीं. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे. यस, वी हैव टू डू दिस. अब आ रहे हैं माइक्रोराइजा पे भी. आ जाओ. ये दिस वुड बी द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे. उसके बाद विल बी माइंडिंग अप द सेशन फॉर पार्ट 3 ऑफ द चैप्टर. ठीक है, चैप्टर बहुत बड़ा है बच्चों. आई जस्ट होप कि यू आर लर्निंग. लर्निंग इज इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ डेज आर नॉट इंपॉर्टेंट. ठीक है बच्चों, लर्न लर्न लर्न, दैट्स इट. आ जाओ. The movement of water through the root layer is ultimately symplastic in the endodermis. So ultimately जो हर एक movement जो मुकम्मल होगी वो कौन सी है? symplastic. This is the only way water and the other solutes enter the vascular cylinder. तो ultimately अगर xylem तक मुझे पानी पहुंचाना है तो एक ही movement है, that is symplastic movement. ठीक है, आते हैं next. Once inside the xylem, water is again free to move between cell as well as through them. In young roots, water enter directly into the xylem vessel. जो young roots होती हैं, जो अभी अभी बनी है ताजा roots, उनमें xylem में पानी सीधा घुस जाता है. ठीक है, these are non-living conduits and so are parts of the apoplast. The path of water and mineral ions into the root vascular system is summarized here. So this is the entire root. Here you can see ये root hair है, पानी अंदर गया, ये देखिए यहां तक xylem तक पहुंच गया. ठीक है, some plants have additional structure associated with them that help in water.
तो ये और भी एडिशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। यस, अच्छा एक बच्चा पूछ रहा मैम कोई बैरियर नहीं है तो वो स्लो क्यों है? निकिता, सिम्प्लाज्म मूवमेंट इसलिए स्लो होता है बिकॉज इट हैज टू क्रॉस द साइटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म ऑलवेज एक्सपीरियंसिंग लॉट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन, दैट्स व्हाई इट बिकम्स स्लो इन नेचर, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट, A mycorrhiza is a symbiotic association. Mycorrhiza पे क्वेश्चन आया था, ये एक symbiotic relationship है between fungus and the root system. दोनों का association है symbiotic. The fungal filament form a network around the young roots. They penetrate the root cell. The hyphae have a very large surface area that absorb mineral and some water from the soil. तो आप यहाँ देख सकते हैं mycorrhiza में जो fungal network है, it is going to increase the surface area for the absorption of water and minerals, ठीक है। और वहीं पे फंगस को क्या मिल रहा है, उसको मिल रहा है खाना and containing compounds to the mycorrhiza. Some plants have an obligate association with mycorrhiza. Obligate का मतलब होता है compulsory, यानी वो बिना एसोसिएशन के रह ही नहीं सकते। They cannot survive without the plant, ठीक है। Yes, for example, pinus seeds cannot germinate and establish without the presence of mycorrhiza, and this becomes a most important line for NEET exam. तो पाइनस में तो चाहिए सिम्बायोटिक एसोसिएशन, वरना पॉसिबल नहीं है। आगे बच्चों सबको समझ में, बताओ। हाँ, डन। अब बाकी का विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट क्लास, यानी कि कल की क्लास। कल विल बी कवरिंग वाटर मूवमेंट, रूट प्रेशर, ट्रांसपिरेशन पुल, ट्रांसपिरेशन फोटोसिंथेसिस। यस, चलो लेट्स ट्राई कि हम कल तक ये चैप्टर कंप्लीट कर ले। हो सकता है कल कंप्लीट, टुडे वी हैव डन लॉट ऑफ पार्ट ऑफ द चैप्टर, हमने काफी कर लिया है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं बेटा, आज 1 बजे आपकी स्पेशल क्लास है। 1 o'clock यू हैव अ स्पेशल क्लास। डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन द क्लास। क्लास को जरूर ज्वाइन करें, लिंक आपको चैट सेक्शन में दिया हुआ है। फॉर फ्री एनरोलमेंट यू कैन यूज द कोड GANEET एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो, ठीक है बच्चों। बाय, टेक केयर।